नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन करता है। जो ग्राम पंचायत का संगठन का वर्णन करता है, याद रखिएगा ये आर्टिकल 40 है, यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न को। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से 5 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं, आप सभी को। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, करनाल। कहाँ पर? जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है, जो संस्थान है, ये करनाल में स्थित है। उम्मीद करता हूं दूसरा नंबर का प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहां किया गया था। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद करिएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, केरल 1959 में किया गया था अनुच्छेद 356 का उपयोग। ठीक है, कब? 1959 में किया गया था, केरल में किया गया था। उम्मीद करता हूं आपको तीसरा नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। इसके पहले कितने लोगों को इसका जवाब पता था, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर प्रश्न और कर, जिसका जल्दी से आप सभी आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में लाइव चल रहा है, तो इसमें आप सभी जल्दी से अपना आंसर बताइए दोस्तों। चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और याद रखिएगा, इससे 3 प्रकार के प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, मगर उनका क्या कहते हैं भैया, आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू किया गया था। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए। जल्दी से, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, जल्दी से जल्दी आप अपने बॉक्स दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम आप सभी को बता ही देते हैं कि जो नमक सत्याग्रह है, जो नमक सत्याग्रह है, वो किस वर्ष शुरू किया गया है था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए बिना किसी देरी के। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। इसका जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं, हम तो बताने ही वाले हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, हम बता ही देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, इसकी रचना कालिदास जी ने की था। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है भैया, कह रहा कि पश्चिम बंगाल का सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक कोयला कौन सा है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जल्दी से दोस्तों, जल्दी से जल्दी करिए, इसका आंसर बताइए। पश्चिम बंगाल का सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक कोयला कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। क्या हो जाएगा भैया, बूटी, बिटुमिनस किस्म, बिटुमिनस किस्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चंबल नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है। जो चंबल नदी है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चंबल नदी है, ये कहाँ से भैया, कहाँ से शुरू होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने सारे प्रश्न बताए हुए हैं, जितने भी प्रश्न बताए हुए हैं, सारे आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो दिल से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राजस्थान। क्या प्रश्न कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा राजस्थान नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि 10 रुपए के नोटों पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर होते हैं। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 10 रुपए के जो नोट होते हैं उस पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई गवर्नर का, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला चंबल। जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी से स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके कहाँ से भैया, थानेसर कन्नौज हस्तांतरित की थी। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषण निम्न नहीं होता है। दोस्तों किस ईंधन को जलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखेगा, एलपीजी और सीएनजी को जलाने से वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे प्रश्न, सारे डाउट क्लियर है ना। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंग संचरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वातावरण की परत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आयन मंडल, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि आपको भारत के किस राज्य में पीट मिट्टी मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये जो पीट मिट्टी है ये आपको केरला में मिलेगी, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अब आपका 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है हर साल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अब 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह जो है ये चेन्नई, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। आपको कितने, अभी तक आप लोगों ने कितने का जवाब आपको पता था, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम सुबह भी आप सभी का टेस्ट लेंगे, ठीक है, वो आप लोग तैयार रहिएगा। इसके लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 78% है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला 42वां संशोधन ही दोस्तों क्या संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से किसने विजयनगर साम्राज्य में दास्ता की व्यापकता का उल्लेख किया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हो जाएगा किनोव डे कोटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बिंदु है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला कंचनजंगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहे कि सबसे खराब ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। हम कम टाइम में आपके बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला देखिए, यहाँ पर एक और हम चीजें बता देता हूँ कि जो ओजोन दिवस होता है ये 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, तो कब की गई थी भैया। तो याद रखिएगा नवंबर 2016 से, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा नवंबर 2016 में।
अब आपका आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर निम्नलिखित भारतीयों में से किसे गणित के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रामानुजम। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो, सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन होगा आपके बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की